हेलो ऑल। तो आज और एक हम लोग लीनियर इक्वेशंस के ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड पे बेस्ड है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा दिक्कत होती है कि लाइक हमको इक्वेशन बनानी किस पे है, डिस्टेंस पे बनानी है, स्पीड पे बनानी है या टाइम पे बनानी है, वो हम लोग अच्छे से समझेंगे। और ये क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, वो क्या दिया हुआ है, दो प्लेसेस है दिया हुआ है, एक हाईवे के ऊपर दो प्लेसेस है ए और बी, और दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है 80 किलोमीटर। दोनों का बीच का डिस्टेंस है 80 किलोमीटर और दोनों पॉइंट से सेम टाइम पे क्या होता है कि दो दो कार निकलती है। तो ये पहला जो केस दिया हुआ है वो सेम डायरेक्शन में निकलते हैं और कुछ टाइम के बाद मीट करते हैं, और दूसरा केस में क्या दिया हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में निकलते हैं और कुछ टाइम के बाद मीट करते हैं। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, प्लेसेस ए एंड बी आर 80 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ठीक है, तो हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। हमने जैसे पहले की वीडियोस में डिस्कस की थी कि डायग्राम बनाए तो हमको थोड़ा इजी हो जाता है। तो प्लेसेस ये ए है और ये बी है एंड दे आर 80 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ठीक है, प्लेसेस ए एंड बी आर 80 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। अब क्या हो गया, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। ए से एक कार निकलता है, ठीक है, और बी से भी एक कार निकलता है। अब फर्क क्या है कि दोनों सेम टाइम में निकल रहे हैं, और सेम टाइम में क्या हो गया, वो बोल रहा है पहला कंडीशन, इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 8 आवर्स। दे मीट इन 8 आवर्स, ध्यान दीजिए, if they move in the same direction they are meeting in 8 hours, and if they are moving in the opposite direction they are meeting in 1 hour 20 minutes। इसमें 8 घंटा लग रहा है, इसमें 1 hour 20 minutes लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, दो प्लेसेस है ए एंड बी, जब दोनों अपोजिट मूव करेगा तो क्या हो रहा है, आधा डिस्टेंस ये कवर कर ले रहा है, आधा डिस्टेंस ये कवर कर ले रहा है, दोनों जल्दी मीट कर जा रहे हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव कर रहे हैं। बट क्या हो रहा है, जब वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ए इधर है, बी इधर है, तो ए जब इधर मूव करना चालू किया, बी भी इधर मूव करना चालू किया, तो दोनों क्या होगा कि सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है। क्यों? इधर देखिए, अब मैं पहला कंडीशन ले रहा हूं, इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 8 आवर्स। तो 8 आवर्स जब बी ए जब यहां से चला तो बी भी यहां से चल दिया कार, तो 8 घंटे में बी ने कुछ डिस्टेंस कवर की ना, और ए क्या है, थोड़ा फास्ट जाके उसको कवर कर लिया, और दोनों क्या हो गए, एक पॉइंट पे मिल गए। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। ठीक है, तो हम लोग इसका इक्वेशन बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार और मैं समझा देता हूं आपको। दो प्लेसेस है ए एंड बी, दे आर 80 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। दोनों सेम टाइम में निकल रहे हैं। अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं वो लोग 8 घंटे में मिलते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं वो लोग 1 hour 20 minutes में मिलते हैं। हमको निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ द कार्स। तो चलो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सो लेट द स्पीड ऑफ कार्स बी एक्स एंड वाई, एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर एंड वाई किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। मतलब अगर हमारा सपोज ए से निकाला, ए से जो कार निकला उसका एक्स ले लिए और बी से जो कार निकला उसका वाई ले लिए, तो लेट द स्पीड ऑफ द कार्स बी एक्स किलोमीटर पर आवर एंड वाई किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और रेस्पेक्टिवली अपने वर्ड यूज कर लिया, मतलब पॉइंट ए के लिए एक, पॉइंट बी के लिए एक। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ध्यान दीजिए, आपका जो ए से चल रहा है, ठीक है, उसका स्पीड क्या है, एक्स, और वो कितने घंटे में चल रहे हैं, कितने घंटे तक उसने ड्राइव किया, 8 आवर्स। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, इसका स्पीड है एक्स किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड है वाई किलोमीटर पर आवर। ये 8 घंटे ड्राइव करने के बाद इधर मिला, और ये वाई वाला जो कार भी है वो भी 8 घंटे ड्राइव करने के बाद इधर मिला। तो 8 घंटे में ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, एक्स किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है, 8 आवर्स। तो ये डिस्टेंस कितना कवर किया, 8x। ठीक है, सिमिलरली ये जो डिस्टेंस कवर किया कार बी, इसने वाई की स्पीड से 8 घंटे ड्राइव किया, तो इसका कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम।
तो इसका कितना हो जाएगा, टाइम 8 आवर्स है और स्पीड कितना है y, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा 8y। ठीक है, तो अब ध्यान दो, अगर मैं ये 8x से 8y माइनस कर देता हूं तो मेरा कितना आ जाता है 80 किलोमीटर, है ना। 8x से 8y माइनस कर देता हूं तो मेरा कितना आ जाता है 80 किलोमीटर्स। तो मैं इक्वेशन किस पे बनाऊंगा, किलोमीटर्स के ऊपर। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो लोग क्या कर रहे हैं, व्हेन दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, व्हेन दे मूव इन द सेम डायरेक्शन। सो अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगा, ये ए क्या करेगा 8 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 8x, ये स्पीड है, ये टाइम है, स्पीड इनटू टाइम। और बी कितना कवर करेगा 8y, स्पीड इनटू टाइम। तो 8x माइनस 8y, 8x माइनस 8y कितना हो जाएगा हमारा 80 किलोमीटर्स। तो ये हो गया मेरा 80 किलोमीटर्स। तो आप क्या करो 8 कॉमन लाके काट दो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब जो सेकंड केस है क्या, इफ दे मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हम लिखेंगे व्हेन दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो देखो हमारा 80 किलोमीटर है, यहां से ये निकला ऐसे और यहां से कार भी निकला ऐसे, और दोनों क्या हो रहे हैं एक पॉइंट पे जाके मिल गए। तो कितना हुआ 1 आवर 20 मिनट्स। तो 1 आवर 20 मिनट्स जो है वो ऐसे आप लेके मत चलो, उसको क्या करो आवर्स में कन्वर्ट कर दो। तो 1 आवर 20 मिनट्स दिया हुआ है, तो 1 आवर 20 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर दो, कितना हो जाएगा 20/60, 0 0 कैंसल्स आउट, 2 1 2 3, तो 1 1/3, तो कितना हो जाता है ये 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4, 4/3 आवर्स। कितना हो गया 4/3 आवर्स। तो अब ए से जो चल रहा है उसका स्पीड कितना है x, और y से जो चल रहा है उसका स्पीड कितना है y। तो ये 4/3 आवर्स में x कितना डिस्टेंस कवर करेगा, स्पीड इंटू टाइम, तो कितना हो जाएगा 4x/3, है ना। और ये तब तक कितना कवर करेगा, स्पीड इंटू टाइम, b कितना कवर करेगा स्पीड इंटू टाइम, तो 4y/3, तो ये हो गया 4y/3। अब देखो इसने 1 आवर 20 मिनट्स में बी इतना डिस्टेंस कवर करके आया और ये इतना डिस्टेंस कवर करके आया, तो दोनों मिल के कितने बन रहे हैं, दोनों मिल के कितना डिस्टेंस कवर किए 80 किलोमीटर्स। तो हम क्या करेंगे उसका इक्वेशन बना देंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए, तो हमारा टाइम कितना है 4/3, तो स्पीड इनटू टाइम, तो कितना हो गया 4x/3 प्लस 4y/3 इज इक्वल टू 80। अब क्या करो आप एलसीएम ले लो, एलसीएम हो गया 3, और ये क्या करो आप 4/3 कॉमन ले आओ, दोनों में 4/3 है तो 4/3 कॉमन ले आओ। तो 4/3 मैंने कॉमन ले आया तो कितना बचा x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। अब मैं क्या करूंगा इसको उधर भेज दे रहा हूँ, तो ये 4 और ये 80 कितना हो जाएगा 20, और 3 जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 60। तो x प्लस y इज इक्वल टू 60, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा, दोनों इक्वेशन का भी क्या करते हैं अपन सॉल्व कर देते। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो देखो कोएफिशिएंट तो सेम है ना, वेरिएबल की कोएफिशिएंट सेम है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, कुछ मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10, और हम लोग कितना निकाले x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। आप इसको सॉल्व कर दो, माइनस माइनस माइनस, या क्या करो इसको डायरेक्टली आप ऐड कर दो, माइनस मत करो, x प्लस वाई इक्वल टू 60, क्योंकि आपकी क्या है डायरेक्टली इक्वेशन कट जा रही है, x प्लस वाई इक्वल टू 60। तो देखो x माइनस वाई हमको 10 दिया हुआ है और x प्लस वाई कितना दिया हुआ है 60, तो ऑलरेडी y के साइन ऑपोजिट है तो हम इसको कट कर देते हैं, और 2x इज इक्वल टू कितना हो जाता है 70,
विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 35 किलोमीटर पर आवर, 70/2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में डाल देंगे। तो 35 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 10, तो माइनस वाई कितना हो जाएगा 10 माइनस 35 और माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 25 और विच इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो हमको पूछा था फाइंड द स्पीड ऑफ द कार्स, और स्पीड ऑफ द कार्स हमारे क्या थे, एक्स और वाई थे। हेंस द स्पीड ऑफ द कार्स आर, हेंस द स्पीड ऑफ कार्स आर 35 किलोमीटर पर आवर एंड 25 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। तो ये क्या हो गया, बेसिकली अभी हमने डिस्टेंस के ऊपर 2 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। पहले भी मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चंस बनाई थी, तो आपके 2 क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। तो अब आगे क्या करना है आपको कि इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना है, और और कुछ वेरिएशन अगर आता है या आपको कुछ दिक्कत होती है काइंडली मुझे कमेंट कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। सो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।